क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी कितनी ऊर्जा और कितना समय केवल बोलने में व्यर्थ कर देते हैं? अगर हम कम बोलें और संघर्ष ज़्यादा करें और मेहनत ज़्यादा करें तो हम किसी भी लक्ष्य को पाने में समर्थ हो सकेंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि जो घड़ा आधा भरा हुआ होता है वही ज़्यादा बचता है। शायद आपको पता ही है, जो घड़ा आधा भरा होता है वही ज़्यादा बचता है और जो पूरी तरह से भरा होता है वो हमेशा मौन रहता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप काम उतनी मेहनत से करो, संघर्ष उतनी मेहनत से करो कि आपकी जो सफलता है वो शोर मचा दे। एक छोटी सी बात कहूंगा इसके ऊपर, लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं। तो दोस्तों, अबाउट द पोएट के बारे में अगर बात करें तो कीपिंग क्वाइट में अबाउट द पोएट जिसको लिखा है पैब्लो नेरुडा ने, जिनका जो फुल नेम है दोस्तों वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, रिकार्डो एलिस नफ्ताली रेस बैसोआल्टो। ठीक है, वॉज बॉर्न इन 12th जुलाई 2021 एट पैरल म्यूल रीजन चिल, वेस्टर्न साउथ अमेरिका की जगह है कोई। ठीक है, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम एंड लेटर लीगल नेम पैब्लो नेरुडा, जो वास्तव में इनको इन नाम से जाना जाता है। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1971, 1971 में इनको लिटरेचर के लिए प्राइज भी मिला। ही डाइड ऑन 23 सितंबर 1973 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये तो रहा दोस्तों अबाउट द पोएट के बारे में। अब थोड़ा देखते हैं हम अबाउट द पोयम क्या कहती है। तो दोस्तों, कीपिंग क्वाइट में अबाउट द पोयम के बारे में देखें तो देखिए जरा, द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरुडा, पता है हमें, डिस्कसेस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। यहाँ पे है क्या, जो पैब्लो नेरुडा है, ठीक है, वो शांति और मौन बनाए रखने की आवश्यकता के ऊपर यहाँ पर चर्चा करते हैं। ही स्ट्रेसेस अपॉन बीइंग क्वाइट एंड हार्मलेस टू द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट। वो क्या करते हैं, मनुष्य, जानवरों और पर्यावरण के लिए शांत और हानि रहित होने पर जोर देते हैं। He suggests that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect ourselves. उनका सुझाव है कि शांति और सद्भाव को बनाए रखने के लिए खुद को रोकना और आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है, आवश्यक है। इस चीज़ के ऊपर ये कविता, ये पोएम है। ज़्यादा डिटेल ली नहीं हमने क्योंकि डिटेल के लिए अब हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के अंदर कवि क्या कह रहा है, कवि ये कह रहा है दोस्तों कि अब हम 12 तक गिनेंगे और बिल्कुल मोशनलेस हो जाएंगे, बिल्कुल अस्थिर हो जाएंगे, निश्चल हो जाएंगे। एक बार के लिए हम पृथ्वी के धरातल पर किसी भी भाषा में, कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल मौन हो जाएंगे और हम एक सेकंड के लिए रुक जाएं, थोड़ा सा शांत हो जाएं और अपनी बाजुओं को भी इतना अधिक हिलाएं नहीं, बिल्कुल शांति के साथ में खड़े हो जाएं। नेक्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं, आगे पोएट क्या कह रहे हैं। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. यहाँ पे पोएट जो है वो क्या कह रहे हैं दोस्तों कि ये एक मोहक सा क्षण होगा, पल होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए या इंजन या मशीनों का शोर शराबा नहीं होगा, बिल्कुल शांति के साथ रहोगे। हम सब इस आकस्मिक या अचानक से जो विलक्षण क्षण है, जो मोमेंट है, उन सब में एक साथ होंगे। आइए नेक्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। इस स्टैंजा में पोएट जो है दोस्तों वो किस बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम सभी स्थिर रहेंगे ना, बिल्कुल शांत रहेंगे, तो ठंडे समुद्र के अंदर जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, ठीक है, वो व्हेल मछलियों को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएंगे और नमक इकट्ठा करने वाला जो व्यक्ति है वो अपने घायल हाथों की ओर ध्यान भी देगा।
ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे स्टेंजा के अंदर हमें बताई गई। आइए नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victories with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed, doing nothing. यहाँ पे इन पंक्तियों में पोएट क्या कहता है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। वे जो पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध करते हैं, वे जो गैसों से युद्ध करते हैं, और वो लोग जो अग्नि शस्त्रों से युद्ध करते हैं, वे विजय तो प्राप्त करते हैं, लेकिन इन युद्धों में कोई जीवित नहीं बचता। ये सारे युद्ध तो कर लेंगे, लेकिन शासन किसके ऊपर करेंगे? तो कोई जीवित बचेगा तभी तो शासन करेंगे ना उसके ऊपर। अतः कवि चाहते हैं कि वे लोग अपने स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने भाइयों यानी कि पूरे मानवता के साथ में शांतिपूर्वक तरीके से वृक्षों की छांव में सैर करें। ये युद्ध वगैरह में, लड़ाई वगैरह में कुछ नहीं पड़ा। पोएट का कहने का मतलब है शांति से अपने ये जितने भी इंसान हैं एक दूसरे के भाई बहन तो हो, तो उनकी तरह आप आपस में रहो, पेड़ की छांव में बैठो, बातचीत करो, हथाया मारो, लेकिन युद्ध ना करो। इसके बारे में क्या है कि पोएट बताना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, आई वांट टू ट्रक विद डेथ। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं दोस्तों कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूं ना उसको गलत मत समझना, उसको गलत समझना नहीं चाहिए। शांत रहने और कुछ ना करने से मेरा तात्पर्य पूरी तरह से निष्क्रियता से नहीं है। ठीक है, जीवन तो जैसे चलता है वैसे ही जीवन को चलाना पड़ता भी है, जिम्मेदारियां जो मिली हैं उनको निभाना पड़ता भी है, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल मृत होकर के रह जाएं, मरे हुए पड़ जाएं, ऐसा कुछ नहीं। शांत का मतलब शांत रहो, काम करो, संघर्ष करो, मेहनत के साथ में करो, और सफलता जब आपको मिलेगी तो शोर अपना आप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो इन पंक्तियों के अंदर कवि क्या कह रहा है दोस्तों, यदि हमारा एकमात्र उद्देश्य जीवन को चलाने का या जीवन को चलाते रहने का ना रहा होता तो हम केवल एक बार कुछ क्षणों के लिए निष्क्रिय होकर शांति का अनुभव भी करते, तो ये शांति उस उदासी को भंग कर देती जो स्वयं को ना समझने और मृत्यु के खतरे से पैदा होती है। शांति और निष्क्रियता के वे क्षण हमें स्वयं को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, इफ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यानी कि अगर हमारा एकमात्र उद्देश्य ऐसा नहीं होता ना हमारी लाइफ को चलाने का या उसको चलाते रहने का, ठीक है, तो हो सकता है कि एक बार के लिए हम वो करते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते, बस निष्क्रिय हो जाते, शांत बैठे रहते। ठीक है, और उस समय तो क्या था कि ये जो शांति है वो उदासी को भंग कर भी देती और मृत्यु का खतरा बना भी रहता। तो ये सारी बातें क्या है इन्होंने यहाँ पे बताई। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई शैल काउंट अप टू 12 and you will you keep quiet and I will go। अब यहाँ पे पोएट दोस्तों क्या कहते हैं कि शायद पृथ्वी हमें शिक्षा दे सकती है कि हमें किस प्रकार शांति से कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो पृथ्वी है उस पर जब प्रत्येक चीज मृत्यु प्राय लगती है तब भी पृथ्वी जीवित रहती है। पृथ्वी इसको सिद्ध या साबित करती है कि हमेशा वह जीवित रह सकती है या जीवित रहती है। कवि कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप सब शांत रहेंगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो ये सारी बातें कवि ने यहाँ पे हमें बताई। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे जो कवि हैं, जो पोएट हैं, वो दबाव डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं साइलेंस के ऊपर, स्टिलनेस के ऊपर। वो चाहते हैं लोगों से कि वो शांत रहें, अपनी मशीन को रेस्ट दें, और ये जो जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, जो वॉर्स वगैरह हो रहे हैं, ये सब समाप्त हो जाए। ये सब नहीं होने चाहिए, भाईचारे के साथ में सब रहने चाहिए। वो लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने जीवन को, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, उस पर काम करें, शांति से काम करें। ठीक है, जब तक कि ये पृथ्वी चल रही है, जब तक कि, और पृथ्वी तो चलेगी, है ना, तो जब तक ये पृथ्वी चल रही तब तक शांति से काम करें, इसके ऊपर बढ़िया तरीके से काम करें और सफलता या सक्सेस हासिल करें। तो इसी के ऊपर एक शानदार बात कहता हूं दोस्तों, शांत बैठा हूं
तो ये मत समझना कि आग नहीं है मेरे अंदर। शांत बैठा हूं तो ये मत समझना कि आग नहीं है मेरे अंदर। डरता हूं कई समंदर ना कम पड़ जाए बुझाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए ये भी बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।